आज हम दोस्तों पढ़ेंगे वृंदावन के दोहे। ये मैं क्लास 8 के लिए बनाया हूँ। इसके रचयिता का नाम हम जान लेते हैं पहले। इसके रचयिता हैं कवि वृंदावन दास जी। ठीक है, हम इनका पहला दोहा पढ़ते हैं जो है, अपनी पहुँच विचारी क्यों, करतब करिए दौड़, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर। यहाँ ये कहना चाहते हैं कि अपनी पहुँच विचार लीजिए, आपकी पहुँच कहाँ तक है और कर्तव्य उसी हिसाब से कर दीजिए। तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सॉल, इतना ही पाँव पसारिए जितना लंबा चद्दर है, रजाई है, सॉल है, आप जो भी कहना चाहें आप। अब मैं इन्हें इसे आपको एकदम शॉर्ट एग्जांपल में समझाना चाह रहा हूँ। इसका शॉर्ट एग्जांपल ये है कि आपके पास 10 रुपये है तो 10 ही रुपये का सामान खरीदिए, उससे ज़्यादा का आप सामान खरीदेंगे आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम दूसरे पे आते हैं। हमारा पहला कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम दूसरे पे आते हैं। सबे सहाय सबल के, तो न निबल सहाय, पवन जरावत आठ को दिपही दे बुझाए। इसका अर्थ यह है कि सभी लोग बलवान लोग की सहायता करते, कोई भी निर्बल लोग की सहायता नहीं करता, कोई भी कमजोर लोग की सहायता नहीं करता। जैसे जो पवन होती है, हवा होती है, वो आग को और विकराल रूप पकड़ा देती है और तेज कर देती है, और वही हवा दीपक की छोटी सी कमजोर लौ को बुझा देती है। यहाँ ये एकदम सीधा अर्थ निकलता है कि सभी लोग बलवान लोगों की सहायता करते हैं, निर्बल की कोई सहायता नहीं करता है इस संसार में। हम अब तीसरे पे आते हैं। करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात के शिल्प पड़त निशान। हम इसका मतलब समझने के पहले एक चीज़ जान लेते हैं। यहाँ जन्मति मूर्ख को कहा गया है, जो मूर्ख लोग होते हैं उन्हें जन्मति कहते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। करत करत अभ्यास, यहाँ मतलब ये है कि आप अभ्यास करेंगे अभ्यास, आप एक चीज़ करेंगे बार बार, वो आपकी हैबिट में हो जाएगी, आपको बहुत अच्छे से आएगी। जैसे जन्मति हो सुजान, जन्मत जो होता है वो सुजान हो जाए, मतलब यहाँ मूर्ख जो होता है वो विद्वान हो जाता है अभ्यास करने से। अब यहाँ देख सकते हैं, जैसे रसरी आवत जात थे शिल्प पड़त निशान, यहाँ रसरी के बार बार आने जाने पर कठोर पत्थर पर निशान पड़ जाता है। यहाँ शिल का तात्पर्य अर्थ है कठोर पत्थर से। जो जाते गुण जान ही, जो ती आदर दे, चोटिल अंबर लेत है कार निवारी हेत। इसका यह मतलब है, जो जिसका गुण जानता है, जो जिसका पद जानता है, जो जिसका स्थान जानता है, उसी हिसाब से उसी को आदर देता है, उसी हिसाब से उसी को सम्मान देता है। यहाँ देख सकते हैं, टोटिल अंबर लेते हैं कार निबौरी हेत। टोटिल अंबर लेते हैं मतलब टोटिल आम के फल को लेता है, जो टोटिल मीठी होती है वो मीठा चीज़ लेता है। कार निबौरी हेत, जो कौवा होता है वो एकदम ट्रवर आवाज़ में बोलता है, जो कि वो नीम के फल को रहता है। निबौरी मतलब यहाँ है नीम का फल। अब हम इनके लास्ट पे आते हैं। अब हम पहले देख सकते हैं, हमारा दूसरा कंप्लीट हो गया, तीसरा कंप्लीट हो गया और चौथा हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पाँचवें पे आते हैं, जो एकदम महत्वपूर्ण है। मैं महत्वपूर्ण आपको बताता हूँ। यहाँ आपका पाँचवा महत्वपूर्ण है, आपका तीसरा महत्वपूर्ण है, आपका पहला महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम पाँचवें पे आते हैं। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जाती। इसका मतलब है सरस्वती, मतलब सरस्वती माता जो हैं, विद्या माता जो है, उनकी भंडार, उनके ज्ञान की ये विशेषता है कि आप इसे जितना खर्च करेंगे, मतलब आप इसे जितना दूसरों में बांटेंगे, ये उतना बढ़ेगी, ये घटेगी नहीं। और इसे आप खर्च नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, आप बांटेंगे नहीं किसी में, आप अच्छे से एक चीज़ को पढ़ेंगे नहीं। मतलब आपने एक चीज़ पढ़ लिया, आपने सोचा हाँ मैंने तो पढ़ लिया, मुझे याद हो गया, पर आपको नहीं याद होता है वो। अच्छे से अभ्यास करेंगे, आप उसे दूसरों में बांटेंगे, उसे दूसरों से कंसल्ट करेंगे, दूसरों से उसे समझेंगे, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसे खर्च नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, वो आपको कभी भी समझ में जल्दी नहीं आने वाला। आपका ये 5वां भी हो गया है।